स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए क्यूब रूट जो है वो शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद इन सेकेंड्स में कैसे क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, ये सीखेंगे हम लोग। देखिए क्यूब रूट्स जो है ये आपका फाइंड आउट जो है जो सीखेंगे ये आपका एनटीएससी, ओलंपियाड और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अब इसको ध्यान से और अच्छे से सीखेंगे। देखिए क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए सीखने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए जिस नंबर को हम क्यूब करते हैं, ठीक है, 1 का क्यूब करा 1 आया, 2 का क्यूब करा 8 आया, तो ये वाले जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं परफेक्ट क्यूब। और ये वाले जो नंबर है जिसको करके ये परफेक्ट क्यूब आया है इसको बोलते हैं हम क्यूब रूट। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट सीखने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जरा, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या आया, 1 आया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब, अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे भी 4 मिल रहा है। ऐसे ही 5 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 मिल रहा है यूनिट प्लेस पे। ऐसे ही यहाँ पे जो 9 है, 9 पे देखें, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 है तो यहाँ पे भी 9 मिल रहा है। यहाँ पे 0 है यूनिट प्लेस है तो यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। ठीक है, 1 है तो 1 ही मिल रहा है यहाँ पे यूनिट प्लेस है, यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 है तो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज ऑब्जर्व करा कि अगर 1 है तो 1 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर हमें ये दे रखा है क्यूब नंबर, वापस आना है तो यूनिट प्लेस पे 1 लिखेंगे। ऐसे ही 4 दे रखा है तो 4 के लिए भी यहाँ पे 4 आता है, क्यूब रूट लिखना हो तो 4 लिखेंगे। 5 का जो है ये भी यहाँ पे हम 5 ही आ रहा है यूनिट प्लेस। 6 का 6 आ रहा है, 0 का 0 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये ग्रुप बन गया हमारा। दूसरा ग्रुप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 मिल रहा है। अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, यहाँ पे 8 होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 2 का क्यूब करा तो 8 मिला, और यहाँ पे 8 का कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है। यानी कि अगर 8 लिखा हो तो इधर हम लिखेंगे 2, इधर 2 आएगा। यानी अगर क्यूब में 2 दे रखा है यूनिट प्लेस तो हम यहाँ पे क्यूब रूट में क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस 8 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखिए एक ये ग्रुप बन गया। अगर 3 का क्यूब करते हैं, यूनिट प्लेस 3 है तो यहाँ पे क्या मिलता है, 7। और अगर 7 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यही पेयर हमारे बनेंगे यहाँ पे। सो अब देखिए इसी को यूज करके जो है हम इनके क्यूब रूट फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब जो है 8 आया है, 2 का क्यूब 8 है। अगर 8 लिखा होगा तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए यूनिट प्लेस में हम 2 लिख देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे 8 का क्यूब करते हो तो 2 मिलता है, यानी इधर 2 लिखा तो क्यूब रूट के लिए हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। सो आइए जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे जो है चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे देखें यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1728, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखिए पहले ना हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 8 है तो 8 अगर क्यूब में होता है, अगर 8 क्यूब में होता है तो क्यूब रूट के लिए क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये फर्स्ट 3 डिजिट के लिए जो क्यूब रूट आया वो 2 आया। अब जो आगे यहाँ पे नंबर बच गया, इन 3 डिजिट के अलावा जो बच गया ये किसके क्यूब के नियर है या तो उससे कम है। तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 के ही नियर है, तो अब यहाँ पे लिख दोगे 1। सो देखिए यहाँ पे 1728 मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसका क्यूब क्या होता है, 1728 होता है, और इसका क्यूब रूट क्या होता है, 12 होता है। तो इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर से वही लास्ट के 3 डिजिट का यहाँ पे हमें अंडरलाइन करना है। इस 3 डिजिट का क्यूब रूट क्या होगा, देखिए 5 है तो 5 का करने में 5 ही आता है, यानी क्यूब में 5 है तो आप यूनिट प्लेस पे क्या लिखोगे, 5 ही लिखोगे। तो यहाँ पे इन 3 डिजिट के लिए 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 है ये कौन से नंबर के क्यूब के नियर है या कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 जो है देखिए यहाँ इसमें देखना है, यानी ये ज्यादा है, ठीक है ना। 2 का क्यूब 8 ज्यादा है, ज्यादा नहीं लेना, कम वाले लेना, यानी कि 1। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1। तो ये 15 का क्यूब है ये। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से अंडरलाइन किया, ये जो 3 डिजिट है 6 के लिए क्या लिखेंगे क्यूब रूट में, यूनिट डिजिट, तो 6 के लिए 6 ही लिखते हैं। अब उसके बाद ये जो 17 है ये किसके क्यूब के नियर है, किसके क्यूब के नियर है, इसमें
17, ये 20 से ज्यादा हो गया तो आपको कम वाला लेना होता है, यानी कि ये 8 इससे कम है, यानी इसका क्यूब रूट क्या होगा 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, यानी ये जो होगा वो 26 का क्यूब होगा। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से हमने लास्ट 3 डिजिट के लिए अंडरलाइन किया, 7 है। अगर इधर 7 होता है तो क्यूब रूट के लिए हम क्या लिखते हैं 3, यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट के लिए जो यूनिट प्लेस आया वो 3 आया। अब ये जो 12 है, 12 कौन से नंबर के क्यूब के नियर है या उससे कम है, तो 12, देखिए ये ज्यादा हो जाएगा कम, यानी इसका क्यूब रूट क्या लिखेंगे हम 2, यानी ये जो नंबर है वो 23 का क्यूब है। नेक्स्ट देखें, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनिट प्लेस है 2, तो 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 8, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 8, 54। अब 54 कौन से क्यूब के नियर है या कम है, तो यहाँ पे 54 ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो ये 38 का क्यूब होगा। देखें नेक्स्ट जो है, यहाँ पे 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 के लिए तो 1 ही लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1। 29 जो है, देखें 29 इससे कम ही, यानी 29 के लिए क्यूब रूट क्या लिखना पड़ेगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, यानी ये जो नंबर होगा वो 31 का क्यूब होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 4 है, तो 4 के लिए क्यूब रूट क्या होगा, 4 के लिए क्यूब रूट हम 4 ही लिखेंगे। ये जो 3 डिजिट है ये किसके क्यूब के नियर है या उससे कम है, तो यहाँ पे 262 इससे कम है, यानी इसके नियर है, तो आप ये लिखोगे इसका क्यूब रूट होगा 6, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 6, यानी ये जो नंबर है वो 64 का क्यूब है। नेक्स्ट देखें, ये वाला जो है लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे 3 है, तो क्यूब रूट के लिए 3 है तो क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ये आप लिख दोगे 7। 19 किसके नियर है, 19 जो है किसके नियर है, 19 ये ज्यादा हो रहा है, यानी कि कम वाले लिखना है, तो कम के लिए क्यूब रूट क्या लिखोगे आप 2, यानी ये जो नंबर है वो 27 का क्यूब है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे 9 के लिए क्या लिखते हैं, 9 के लिए यहाँ पे देखिए 9 के लिए भी 9 ही आता है, 9 के लिए भी 9, यानी 9 है तो आप 9 ही लिखोगे, तो ये 9 ही लिखा हमने यहाँ पे। अब ये जो 117 है ये कौन से क्यूब के इक्वल टू है या उससे कम है, यानी 117, तो 117 इससे भी ये ज्यादा है कम, यानी कम है, यानी कि 4 लिखना आपको, तो ये जो होगा वो 49 का क्यूब है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 368, ये 368 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8 है तो क्यूब रूट के लिए 2 लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पे ये जो आगे जो नंबर बच गया ये किसके क्यूब के नियर है या उससे कम है, तो यहाँ पे 551 इससे कम, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट 8, तो ये जो होगा वो 82 का क्यूब है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने इतना यहाँ तक किया है, आप लोगों के लिए जो है ये क्वेश्चन है जो है आप ये करके देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आप और ट्राई करेंगे, ठीक है, तो ये मेथड आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो मेथड है आप तभी अप्लाई करोगे जब बोला होगा कि ये सारे के सारे नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। अगर ये नॉन परफेक्ट क्यूब होगा तो इस मेथड का यही ड्रॉबैक है कि अगर नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा तो उसका भी क्यूब रूट निकल जाएगा। सो आप जो है ये मेथड अप्लाई करने से पहले ये चीज अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि अगर आप क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो तो वो क्या नंबर परफेक्ट क्यूब है, तभी ये मेथड आप अप्लाई करोगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।